कल भी आहत था, आज भी आहत हूँ। उसको गालियाँ बकी जाती हैं संघ के लोगों के द्वारा। केदारनाथ फिल्म में एक अभिनय किया था मंसूर खान का, उसके बारे में शर्म आती है मोदी जी के भक्तों पर। अब फैसला होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। हैं सवाल बहुत जो उठाए जाएं, गर्दिश हिंदुस्तान का जवाब हमें चाहिए। आप सोच रहे होंगे दोस्तों, ये पंक्तियां मैंने क्यों बोली। पंक्तियां इसलिए बोली क्योंकि कुछ सुशांत राजपूत के बारे में कुछ ऐसी बातें आईं जिसमें कई एंगल्स मीडिया के द्वारा डाले गए। जिसमें एक तरफ बोला गया कि उनकी गर्लफ्रेंड जो थी उनकी बहन से लड़ करके बाहर चली गई थी, उनका घर छोड़ गई थी, वो वजह हो सकती है। और एक प्लानिंग आराम से थी, वो साफ साफ लग रही थी। इतना जिंदादिल आदमी, हंसने वाला आदमी कैसे आत्महत्या कर सकता है, ये सवाल सबके दिमाग में घूम रहा है, आशंकाएं घूम रही हैं। इसी बीच कंगना राणावत का एक वीडियो आता है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सेल के द्वारा रिट्वीट किया जाता है, बघा के द्वारा। कंगना राणावत उसमें बोलती हैं कि यहाँ बहुत बड़ा माफिया चल रहा है, फिल्मी माफिया, जो किसी को टिकने नहीं देता। प्रोड्यूसर्स जो हैं अपनी शर्तों पर करते हैं सारा काम और सब काम करते हैं। लेकिन कंगना राणावत ज़्यादा अच्छा होता ये बताती कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कितना पैसा मुंबई इंडस्ट्री में लगा हुआ है, जो अपने काले पैसे को सफ़ेद करते हैं, जो 1 करोड़ साइनिंग अमाउंट पर साइन करा करके केवल 20 लाख रुपए किसी कलाकार को देते हैं। क्या आपने ऐसा बोला? आपने ऐसा नहीं बोला। आपने डिवाइड करने की कोशिश शुरू कर दी पूरे मीडिया को, सलमान खान से लेकर के। आपने तो सबकी माँ बहनें कर दी, चाहे शाहरुख खान हो चाहे कुछ हो। मैं मानता हूं, मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूं, 70%। लेकिन आपको वो बातें खुल के बोलनी चाहिए थी कि आपको कितना मेहनताना मिलता है और कितने पर साइन कराए जाते हैं आपके। जो मेन बात थी वो आपको बोलनी थी। फिल्मी इंडस्ट्री का वो सच खोलना था, जो सच जो मोदी साहब बोलते थे कि मैं सच सामने लेके आऊँगा, वो सच आज तक सामने लेके नहीं आ पाए। लेकिन आपने वो सच तो खोला नहीं, आपने एक तरह से डिवाइडेशन कर दिया फिल्म इंडस्ट्री का। लेकिन इस बीच कंगना राणावत को मैं कहीं ठीक मानूंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मेरे दर्शक जो हैं वो ट्विटर पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, वो सारे वीडियोस देख लेते हैं। तो वीडियोस को डालने का कोई मतलब नहीं है, अपनी बात कहने का मतलब है, उस पर विचार रखने का मतलब है। तो यहाँ कोई वीडियो नहीं डाला जाएगा, कुछ नहीं डाला जाएगा दोस्तों, केवल अपना विचार बोलूँगा, अपनी बात बोलूँगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करके और शेयर करके मज़ा लीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है कंगना राणावत के उस वीडियो से जिसमें वो दावा करती हैं कि यहाँ एक फिल्मी माफिया हैं, जो परिवार पहले से बसे हुए हैं, वो ब्लैकमेल करते हैं। मैं उनसे सहमत हूँ, क्योंकि महेश भट्ट के छोटे भाई का एक बयान आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि सुशांत जो थे वो मतलब जो थे पागल हो गए थे। वो पहले ही बोल दिया। जब मीडिया की खबरें कल सुबह चलने निकली थी तब वहाँ पहले से ही दावा किया जा रहा था कि वो डिप्रेशन में थे। यार डिप्रेशन कैसा हो गया ऐसा? अपनी बहन के साथ आदमी रह रहा है, एक गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ तो वो आत्महत्या कर लेगा क्या? यहाँ बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनकी आत्महत्या नहीं हुई है, हत्या हुई है। मैं बोल रहा हूँ कि यार आदमी के दिमाग में पागलपन आ गया होगा, कर ली होगी आत्महत्या। लेकिन बात दिल से उतरती नहीं है कुछ चीज़ों को लेकर के। यही सुशांत थे जिन्होंने एक बयान दिया था अपनी आज़ादी को लेकर के, लेकिन वो बयान भुला दिए गए, मीडिया के शोर में दबा दिए गए। यहाँ शोर जब होता है तो असलियत दबा दी जाती है, उन माफिया डॉनों का साथ दिया जाता है। कंगना राणावत, आप ठीक हो। उन माफियाओं का साथ दिया जाता है जिन माफियाओं से ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का बहुत बड़ा सहारा मिलता है। बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़ी खान लगी पड़ी है भाई बॉम्बे में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी सफाई क्यों नहीं की? ब्लैक मनी का सबसे बड़ा अड्डा है
फिल्में। यार मेरी बातों पे हंसना मत, लेकिन सही बात बोल रहा हूँ। यहाँ पैसे आते हैं काले सफ़ेद, 20 करोड़ 30 करोड़ में साइन किए जाते हैं। लोग जो खुद जी पाते हैं वो जी लेते हैं, लेकिन वो भी मारे जाते हैं कभी कभी जो समझौता नहीं कर सकते। ऐसी ही कुछ लड़ाई सुशांत की हुई थी किसी प्रोड्यूसर के साथ, जिसने उनको मिट्टी में मिला देने की धमकी दी थी। भैया 3 महीने का लॉकडाउन, और उसमें कोई आमदनी नहीं, और उधार दुनिया भर का, उनके ऊपर भी ईएमआई का भी, और साथ में उनकी पेमेंट का भी, जिसके लिए फ़ोन किए गए। अब ये पुलिस की मतलब जो पूछताछ होगी वो कहाँ तक पहुँचेगी, कितनी सच्चाई से सामने रखी जाएगी, बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे इस बारे में कितनी सच्चाई से जांच कराएंगे सुशांत के मामले में, तब मैं समझूंगा कि वाकई में उद्धव ठाकरे हैं। जैसे देशवासियों को लगता है, मुझे भी लगता है कि बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। सुशांत आत्महत्या नहीं कर सकता, उनके घर वालों को भी लगता है कि वो आत्महत्या नहीं कर सकता। जो इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, साइंस का स्टूडेंट हो, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं तो बहुत थर्ड क्लास रहा हूँ, मैंने कभी कभी नेगेटिव स्थिति में आत्महत्या करने के बारे में नहीं सोचा है। बहुत सारी नेगेटिव स्थितियाँ मेरे साथ हुई, लेकिन सुशांत के साथ क्या हुआ है वो तो रब जाने, और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि हुआ क्या है। लेकिन दोस्तों, सुशांत चले गए लेकिन यादें छोड़ गए। एक ऐसा सुपरस्टार जो भविष्य का सुपरस्टार शाहरुख खान था, सलमान खान था, क्या उसका भविष्य कंगना रनावत जैसा बोलती हैं शाहरुख खान और सलमान खान ने बर्बाद कर दिया, या महेश भट्ट मुकेश भट्ट ने बर्बाद कर दिया? किसी ने तो बर्बाद किया, किसी ने तो उसको बिहार का छोटा सा आया हुआ आम आदमी समझा। क्या सारी प्रॉपर्टी इन्हीं की है? या तो इनके बेटे एक्टर करेंगे, या एक्टिंग करेंगे, या ये प्रोड्यूस करेंगे। जो प्रोड्यूस करेंगे वो सपोर्ट नहीं करेंगे। ये प्रोड्यूसरों की दादागिरी क्या है, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बस दिल को लगा तो डाल दिया, क्योंकि सुशांत की मौत से कल भी आहत था, आज भी आहत हूँ। उसको गालियाँ बकी जाती हैं संघ के लोगों के द्वारा। केदारनाथ फिल्म में एक अभिनय किया था मंसूर खान का, उसके बारे में शर्म आती है मोदी जी के भक्तों पर। अब फैसला होगा, जो भी होगा वो देखा जाएगा। आत्महत्या ही साबित होगी ये। बहुत सी मिस्ट्रियाँ नहीं खुली, दिव्या भारती हों या श्रीदेवी हों या वो लोग हों। आपको याद होगा मेरी दोस्ती मेरा प्यार, एक फिल्म बनी थी दोस्ती, उन दोनों एक्टरों की लाश समुद्र के किनारे मिली थी। बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, गूगल कीजिएगा, पता चल जाएगा। जो प्रतिभाशाली एक्टर पहुँच जाते हैं ना छोटी सी जगह से, वो बेचारे ऐसे ही चले जाते हैं बिना अलविदा कहे। दोस्तों नमस्कार। बिहार के इस एसएसआर को मेरी श्रद्धांजलि हाथ जोड़ करके आप भी दीजिए कमेंट्स में।